पिछले 1 घंटे भर से लगातार आप देख रहे होंगे बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से तनाव है। जैसलमेर के अंदर पाकिस्तान की ओर से लगातार है वो नापाक कोशिश की जा रही है, जिसके बाद क्योंकि जैसलमेर के अलावा बाकी ऐसे कई जगह हैं जगह से लगातार खबरें आ रही है और उसी को देखते हुए बाड़मेर के अंदर है वो बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पहले शाम को 5-6 बजे के आसपास है वो ब्लैकआउट के लिए कहा गया था कि सब बाड़मेर के अंदर है वो 9 बजे ब्लैकआउट किया जाएगा, जो कि 4 बजे तक चलेगा। और उसके बाद आप देखिए लगातार जिस तरीके से आधे घंटे के अंदर है वो एक के बाद एक पाकिस्तान की ओर से नाकाम कोशिश की जा रही है बॉर्डर के इलाकों के अंदर। और खास तौर से आप देखिए जो जितने भी सैन्य जो अड्डे हैं वहां पर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसलमेर के अंदर देखिए देखे होंगे, तमाम तरीके की खबरें देखी होगी, तमाम तरीके की वीडियो आपने देखे होंगे। और उसके बाद है वो ऐसा बताया जाता है कि बाड़मेर, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस के बहुत सारे सेंटर्स है और उसी को देखते हुए रेड अलर्ट है वो घोषित कर दिया गया है। लगातार है आप देखिए वर्तमान के अंदर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मोटे तौर पर यह तैयारी है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर है वो कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए। लगातार 8:58 पर पहला सायरन बजा और उसके बाद में, क्योंकि आमतौर पर अगर नॉर्मल सिचुएशन होती है तो एक सायरन बजता है और उसके बाद में लोगों को घरों के अंदर है वो अपनी बिजली बंद करनी। लेकिन आप सोचिए 40 मिनट के अंदर है वो 4 बार सायरन बज चुका है। बकायदा बाड़मेर की मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, मैं आपको वो मैसेज भी बताऊंगा जिसके अंदर है वो बाड़मेर प्रशासन की ओर से बार बार क्या कुछ अपील की जा रही है। उसके बाद में आप देखिए ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये बकायदा रेड अलर्ट, एवरीवन रिक्वेस्टेड टू बी देयर होम, ऑब्जर्व द ब्लैकआउट। मतलब सीधे तौर पर बाड़मेर की प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि साहब आप इस समय सिचुएशन है वो बहुत टेंशन के अंदर है, सिचुएशन लगातार है वो क्रिटिकल होता जा रहा है। ऐसे में आप सभी का घर पर रहना जरूरी है, घर के बाहर कोई मत निकले, किसी भी तरीके की है वो आप है वो अवॉइड करिए कि बिजली का उपयोग ना करें, ताकि दुश्मन देश को, दरअसल ब्लैकआउट कराने के पीछे जो एक लॉजिक दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि ब्लैकआउट से कोई भी दुश्मन देश होता है वो जब अटैक करता है तो देखता है कि कहां पर घनी आबादी है, यहाँ कहाँ जो बिजली या बहुत सारे लोग रह रहे हैं उसके आसपास का है, उस ठिकानों पर तमाम तरीके से चाहे वो मिसाइल और ड्रोन, क्योंकि आप देखिए रात्रि के अंदर जिस तरीके से 7 और 8 तारीख के आसपास है वो रात्रि के समय के अंदर है वो इंडिया के 15 जगहों पर है वो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। लेकिन आप देखिए इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, अब देखिए इतना स्ट्रांग था कि उत्तरलाई जो कि एयरबेस स्टेशन है वहां पर टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले जो भी ड्रोन या मिसाइल थी उससे गिरा दी गई। और अब जो खबर जैसलमेर के अंदर है, तमाम तरीके की वीडियो के अंदर है, एक के बाद एक पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से है वो जो वहां के जो सिस्टम, जो डिफेंस के जो अड्डे हैं, अभ्यास सेंटर्स या जो तमाम अड्डे हैं उनको टारगेट करने के लिए एक के बाद एक मिसाइल दागने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंडिया की ओर से जो सुदर्शन 400 है वो लगातार जो सिस्टम है, डिफेंस का सिस्टम है वो एयर सिस्टम है वो ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दिया जा रहा है। जिसके बाद में जैसलमेर के अंदर आपने देखा होगा कि वहां के लोगों से, और ये बताया जाता है कि आप देखिए जोधपुर का जो पूरा डिवीजन है वहां पर जो जानकारी है उसमें पूरी तरीके से एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर है वो ब्लैकआउट घोषित किया गया है। अभी हम जहां खड़े हैं वो दरअसल जहां पर भी आप रोड से निकलेंगे तो वहां पर तमाम तरीके से पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और लगातार है वो, और पुलिस और प्रशासन की ओर से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि साहब जितने भी लोग हैं वो इस वक्त घर के अंदर जो भी सूचना होगी जिस तरीके की होगी उनको दी जाएगी। दिनेश बोहरा, राजस्थान तक, बाड़मेर।